दुनिया का सबसे ताकतवर धर्म कौन सा है? आज पूरी दुनिया में कई अलग अलग धर्म मौजूद हैं, लेकिन इन सब में से आखिर कौन से धर्मों को सबसे ज्यादा माना जाता है और उनकी शुरुआत कैसे हुई थी और कितने लोग इन धर्म को मानते हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ ये भी बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 7, बहाई फेथ। बहाई धर्म एक स्वतंत्र धर्म है जो इराक के बगदाद शहर में युगावतार बहाउल्लाह ने स्थापित किया था। ये एक ईश्वरवाद और विश्व भर के सारे धर्मों और संप्रदाय की एकमात्र आधारशिला पर जोर देता है। यानी इनका मानना है कि सबके ऊपर बस एक ही भगवान है। जैसे कि कई धर्म में अलग अलग देवी देवता होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हिंदू धर्म को ही ले लीजिए, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर बस एक ही भगवान को पूजा जाता है और उनका कहना है कि वही सृष्टि की नींव है और सृष्टि में जितने भी लोग जिसको भी पूछते हैं वो सब उसी भगवान के रूप है। इस धर्म में 3 अहम किरदार थे। सबसे पहला था बाब, जिन्होंने ये दावा किया था कि वो भगवान के मैसेंजर हैं और कुछ ही वक्त में प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस जैसा और कई प्रॉफिट आने वाले हैं। इस बात से गुस्सा होकर ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। फिर बहाउल्लाह ने आकर ये दावा किया कि वही है वो प्रॉफिट जिसके बारे में बाब बात कर रहे थे और इसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन इसके बाद जो इनका बेटा था अब्दुल बाहा ने इस रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाया और आज इस धर्म को 85,31,050 लोग फॉलो करते हैं। नंबर 6, अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज भी अफ्रीका में एक बहुत ज्यादा जनजातियां रहती हैं और इसी वजह से अफ्रीकन ट्रेडिशन जो रिलीजन है वो एक प्रकार से एक रिलीजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोग किसी एक भगवान को या फिर भगवान को नहीं पूछते हैं। यहाँ पर लोग अपने पूर्वज की पूजा करते हैं। अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन में ये माना जाता है कि जो उनके पूर्वज हैं, जो इनसे पहले आए थे या फिर जिन्होंने जनजाति को स्थापित किया था, वही उनके देवता हैं और वही आज भी इनकी रक्षा करते हैं। और अपने पूर्वज को खुश करने के लिए ये जनजातियां कई बार काफी अटपटी चीजें भी करती हैं। इस धर्म के फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि लगभग हर एक जनजाति में इसी धर्म को फॉलो किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा पुराना धर्म है। नंबर 5, बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकाला ज्ञान धर्म है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में स्थित है। उन्हें बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में वो धीरे धीरे करके पूरे एशिया में फैल गया। आज एशिया के बाहर भी बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा माना जाता है। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। बौद्ध धर्म के अंदर कई अलग अलग संप्रदाय भी मौजूद हैं, जिनके विचार एक दूसरे से थोड़े अलग अलग हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त दुनिया में 7% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन आगे जाकर यह आंकड़ा बढ़ने वाला है और दुनिया के करीब 2 अरब लोग यानी 29% लोग बौद्ध धर्म को मानेंगे। नंबर 4, ओल्ड चाइनीज रिलीजन। वैसे तो चाइना में भी सबसे ज्यादा फैला हुआ रिलीजन बौद्ध धर्म का ही है। यहाँ पर करीब 10% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन चाइना में करीब 16 से 17% आबादी ओल्ड चाइनीज फोक रिलीजन को मानती है। और बिल्कुल अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन की तरह यहाँ पर किसी एक भगवान को नहीं माना जाता और सब लोग एक मान्यता पर विश्वास भी नहीं रखते हैं, बल्कि सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन आखिरकार एक बड़े स्केल में आकर ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है, क्योंकि ये चाइना के बहुत ही ज्यादा पुराने कल्चर में से एक है। इसी वजह से आज भी यहाँ पर 17% आबादी इसे मानती है। जब चाइना में इतने सारे रिलीजन नहीं आए थे, तब हर कोई इसी रिलीजन को मानता था। इसमें भगवान, डेटी, स्पिरिट, माइथोलॉजिकल जानवर, इन सब की पूजा की जाती है, जैसे कि सबसे फेमस चाइना का ड्रैगन। नंबर 3, हिंदुइज्म। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको हिंदू धर्म के बारे में तो पता ही होगा। ये दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन है और इसे पूरी दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कहा जाता है। इसमें कई देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन इन सब में 3 देवताओं को सबसे बड़ा माना जाता है और वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इन सब के ऊपर एक ही देवता को माना जाता है, जिसे कहा जाता है देवों के देव महादेव। वैसे तो अधिकतर इस धर्म को भारत और भारत के आसपास के देश में ही माना जाता है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये भी देखा गया है कि बाहर के भी कई लोग सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 16% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। नंबर 2, इस्लाम। वैसे तो इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये तीनों धर्म एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन अपने विचार बदलने की वजह से ये तीनों धर्म आज एक दूसरे से काफी अलग हो चुके हैं। एक जगह पर जहां माना जाता है जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, वहीं इस्लाम धर्म में माना जाता है कि उन्हें मारा नहीं गया था, बल्कि खुदा द्वारा ऊपर ले लिया गया था और उसके बाद जब दुनिया का आखिरी दिन आएगा
तब उन्हें वापस धरती पर भेज दिया जाएगा। और बस इसी मान्यता से ये दोनों धर्म अलग अलग राह पर चले गए। आज पूरी दुनिया में 23% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इस धर्म की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है और कई लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, क्योंकि आज से करीब 200 से 300 साल पहले इसके बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, लेकिन आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 1, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में करीब 31% लोग इसी धर्म को मानते हैं। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में ईसाई धर्म बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला था और यही कारण है कि इस धर्म की इतनी फॉलोइंग हो गई है। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कई देशों में आज ईसाई धर्म को माना जाता है। अफ्रीका देश जब ब्रिटिश द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, तब धीरे धीरे उसे मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही थी और तभी उन्हें उनके पुराने रिलीजन को छुड़वाकर ईसाई धर्म को मानने को कहा जा रहा था। और यही कारण है कि आज अफ्रीका देश के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं। लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में धर्म धीरे धीरे पीछे आता जा रहा है और लोग बाकी धर्म को ज्यादा मान रहे हैं इसे छोड़कर। और इसका एक कारण ये भी है कि अब ज्यादातर अमेरिका और वैसे मॉडर्न देशों में लोग एथीस्ट बन रहे हैं। ये एक ऐसा धर्म या फिर कहूँ कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ये लोग अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना पसंद करते हैं और किसी भी धर्म से बंध कर नहीं रहना चाहते हैं। और इस ग्रुप की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है।